ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जाएंगे हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के सेकंड क्लास में। हमने पिछले क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स में बातें की थी। मैंने दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, दो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स बताए थे जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। आज हम लोग इसी के अंदर सीखने वाले हैं। स्पेशल फॉर्मूला के अंदर ही हम पढ़ेंगे तीसरा शॉर्टकट। अब तीसरा शॉर्टकट जो है वो एक्चुअली तुम्हारा शॉर्टकट नहीं है, वो तुम्हारे पेपर का एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूँगा। कई बार वो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है इस तरह के वैल्यूज़ का। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है वो ये है कि तुम यहाँ पे साइन देखोगे कौन सा है ना। इफ़ इट इज़ अ माइनस साइन तो समझ जाओ कि ये फॉर्मूला बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, जो खुद फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो अगला स्टेप तुमको सिर्फ ये करना है कि रूट के नीचे जो भी लिखा हुआ दिख रहा है उसको स्ट्रेट अवे इक्वेट कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। ऐसा करने के ठीक इमीडिएट बाद तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखे हुए लाइक टर्म्स को इक्वेट करना है। लाइक टर्म्स का यहाँ पे मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 8 है वो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इक्वेट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो 2√15 है वो डायरेक्टली इक्वेट होगा 2ab के साथ। तो दो सेपरेट इक्वेशन बना लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड 2ab इक्वल्स टू 2√15। तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर माइनस का साइन था, तो चलो मैं माइनस लगा देता हूँ, लेकिन वो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ माइनस के ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास में फाइनली जो दो इक्वेशंस बचे हैं उसमें से पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और दूसरा है ए बी इक्वल्स टू √15। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है सेकेंड इक्वेशन को देख के कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे √15 आ जाए। तो हमारे पास में पॉसिबल चॉइसेस बहुत कम है। एक तो उनमें से √5 और √3 है, और दूसरा पॉसिबल चॉइस होगा √15 एंड √1। लेकिन इन वैल्यूज़ को लेते समय दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि जो भी वैल्यू तुम एज ए लोगे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन बी। दूसरी चीज़, तुम्हारा जो दूसरा वाला इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 वो सेटिस्फाई होना चाहिए विद द गिवन पेयर ऑफ वैल्यूज़। तो मेरे हिसाब से ये सेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि √15 को अगर मैं बड़ा मानते हुए ए बनाता हूँ और b को √1 बनाता हूँ तो इनको स्क्वायर करने पे 8 नहीं मिलेगा, 16 मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर सेकंड सेट ऑफ वैल्यू में से a को, जो कि बड़ा है √5, और b को √3 बनाता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे मुझे 8 भी मिल जाएगा, और √5 इंटू √3 करके मुझे √15 भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू यहाँ पे मुझे इनिशियली दी गई थी दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ √5 माइनस √3। आई होप समझ में तो आ गया होगा, बट स्टिल आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल जिससे कि ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसको भी इसी तरह से समझने की कोशिश करना। सपोज कर लो तुम्हारे पास में इसी फॉर्म में एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है होल अंडर रूट में 9 + 2√14। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस तरह की वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें बीच वाला साइन देखना है। यहाँ पे बीच का साइन है प्लस का, तो समझ जाओ कि ये फॉर्मूला बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, जो कि खुद फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। दैट मीन्स तुम 9 + 2√14 को इक्वेट करने वाले हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ। अब यहाँ पे सोचो लाइक टर्म्स कौन कौन से में, तो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग स्ट्रेट अवे इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए 9 के साथ, और 2√14 जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली इक्वेट करेंगे 2√14 के साथ। अब इससे क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो गया। अब तुमको अगेन दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनका प्रोडक्ट √14 हो जाए और जिनके स्क्वायर का सम 9 हो जाए। तो यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए √7 और √2 ही ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और बड़ा वैल्यू हमेशा हमें a को बनाना है और छोटा वैल्यू हमेशा हमें b को बनाना है। तो a हो गया √7, b हो गया √2। अगर तुम √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करते हो तो ये 9 वाली इक्वेशन भी आ रही है। दैट मीन्स ये जो भी वैल्यू थी उसका स्क्वायर रूट आएगा √7 + √2। आई होप इन दो एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बट स्टिल आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्टेड करके भी क्वेश्चन दे देता है जिसमें एकदम से पता नहीं चलता। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जामिनर ने ये पूछा था तुमसे क्वेश्चन में
कि सपोज कर लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है होल अंडर रूट में 16 माइनस 6√7 और ये इक्वेटेड है a प्लस बी रूट 7 के साथ और क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड a प्लस बी। तो अभी सबसे पहली प्रॉब्लम जो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रही होगी वो ये है कि बीच में तो माइनस का साइन है लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड को अभी फिलहाल मत देखो, सीधा क्या करो जैसा भी हमने सीखा हुआ है 16 माइनस 6√7, इस माइनस की वजह से पहले ही डिसाइड हो गया कि ये फॉर्मूला बनने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो लाइक टर्म्स को जब इक्वेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 के इक्वेट होगा और माइनस 2ab माइनस 6√7 के। अब माइनस से माइनस कैंसिल, साथ में 2 से ये 6 कैंसिल, 3 आ गया। अब तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो तुम्हारे दो इक्वेशंस आए हैं उसमें पहला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और दूसरा है ab इक्वल्स टू 3√7। तो इसके अंदर में आंसर वैसे ही दिख गया है मुझे कि a तुम्हारा 3 होगा और b तुम्हारा √7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 और √7 का स्क्वायर करने पे 7 आता है और 9 + 7 16 ही होता है। तो अब तुम जब इसको लिखोगे तो इट विल बी 3 माइनस √7, मतलब इस पूरी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट आया है तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद वो आया है 3 माइनस √7। बट ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेटेड थी a प्लस बी √7 के साथ। अब तुम यहाँ से देख के आराम से बता सकते हो कि जो a है दैट इज़ इक्वल्स टू 3, लेकिन जो b है दैट इज़ इक्वल्स टू -1 और हमें क्वेश्चन में निकालना था a प्लस बी। तो जब a प्लस बी निकालने जाओगे तो 3 माइनस 1 आंसर हो जाएगा 2। तो आई होप आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी मैंने सिखाया है किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं इस तरह के वैल्यूज़ का जो कि इर्रेशनल होते हैं वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी इस ऐसे ही कंसेप्ट से के साथ आएंगे। सो टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स टॉट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। चलो।